हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज फिर हम लोग करने जा रहे हैं नाउन में नंबर्स का पार्ट टू। इसके पहले हम लोग नाउन में दो तीन वीडियोस किए हैं, दो तीन क्लासेस किए हैं, जिसमें अलग अलग टाइप की चीजें हुई हैं। जैसे एक बार पहले वाली क्लास में नाउन को डिफाइन किया गया, नाउन को टाइप्स पे डिस्कस किया गया, उसके नंबर्स और जेंडर्स पर बात हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने नंबर पर काफी लंबी चर्चा की है। एक दिन नंबर्स पे बात हुई थी, तो नंबर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, जिसमें कई रूल्स थे। कभी एस लगा करके, कभी ई एस लगा करके, और कभी इसमें वाई का आई ई एस बना था, कभी एफ लगा था तो एफ की जगह वी ई एस हुआ था, और भी बहुत सारे तरीके थे, ढेर सारे वेज थे, जिससे हम लोगों ने सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाया था। अब वो तो पहले पुरानी बात हो गई ना, उसको आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो उसको फिर से दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बची हुई थी, मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग करेंगे, तो आज हम लोग उसी को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जहां से बचा हुआ था उसी पिछली वाली वीडियो के ठीक बाद से कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार कुछ लैटिन और ग्रीक प्लूरल्स की भी बात हुई थी, कुछ ऐसे नाउन्स की भी बात हुई थी जिसमें प्लूरल बनाने पर मीनिंग चेंज हो जाती है। जिससे कस्टम था, कस्टम्स करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाती है। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होती है, अल्फाबेट्स कर दोगे तो भाषाएं हो जाती हैं। इस तरह की तमाम चीजें थी। उसी का सेकंड पार्ट है, चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो परमानेंट प्लूरल होते हैं। ठीक है ना, ये अभी जो लिस्ट देख रहे हैं ऐसे नाउन्स की हैं जो परमानेंट प्लूरल है। परमानेंट प्लूरल का मतलब हुआ कि इनका कभी सिंगुलर होता ही नहीं है, ये पैदाइशी प्लूरल है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे पैदाइशी शैतान होते हैं, कभी सुधरते नहीं है, ऐसे ही कुछ नाउन है जो पैदाइशी प्लूरल है, ये कभी चेंज ही नहीं होते हैं। तो जिसमें चिल्ड्रन है एक, तो चिल्ड्रन का तो सिंगुलर हो जाता है, चाइल्ड हो जाता है, और इसका प्लूरल चिल्ड्रन है। तो एक है इसमें ऐसा जिसका सिंगुलर भी बन जाता है। इसको इसलिए लिखा हूं यहाँ पर कि कभी कभी कुछ लोग चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देते हैं, मतलब फील लाने के लिए कि चिल्ड्रन में एस लगा रहेगा तो प्लूरल जैसी फीलिंग आती है। स्टूडेंट्स होता है, टीचर्स होता है, तो जब चिल्ड्रंस करते हैं तो फीलिंग आती है प्लूरल की। तो प्लूरल की फीलिंग मत लेने लगिएगा। चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, तो उसमें एस लगा की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड है पीपल, तो पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, पीपल्स ना करिएगा। फोक है, पब्लिक है, पुलिस है, पुलिस प्लूरल माना जाता है, पुलिसेज नहीं होता, पुलिस प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। कैवेलरी प्लूरल है, इन्फेंट्री प्लूरल वर्ड है, जेंट्री प्लूरल वर्ड है, क्लर्जी प्लूरल वर्ड है, नोबिलिटी और पेजेंट्री है, टेनेंट्री है, इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट क्या होता है? मतदाता। तो इलेक्टोरेट एक वर्ड के लिए नहीं, एक वर्ड, एक मतदाता को वोटर कहते हैं। और इलेक्टोरेट का मतलब होता है पूरी जो मतदाता सूची होती है, उसमें जितने मतदाता होते हैं, सबको, करोड़ों हो सकते हैं, उनको इलेक्टोरेट कहते हैं। और इलेक्टोरेट में गलती से भी कभी एस मत लगाना, क्योंकि इलेक्टोरेट ऑलरेडी इज अ प्लूरल वर्ड, और इसके बाद हमेशा वर्ब प्लूरल लगती है। इसी तरह से एक वर्ड है कैटल। कैटल का मतलब क्या हुआ? खेत में घास चर रहे जितने जानवर होते हैं उनको कैटल कहा जाता है। अब कभी भूल से भी कहीं कैटल्स लिखा हुआ देख लो तो यही वर्ड गलत है, कैटल्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही वर्मिन है, पोल्ट्री है, इनका कभी प्लूरल नहीं होता। अगर आपने कहीं पर जेंट्रीज, क्लर्जीज, नोबिलिटीज, कैटल्स, इलेक्टोरेट्स या वर्मिन्स, पोल्ट्रीज लिखा देखा तो वही गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल आप इन वर्ड्स को पढ़िए और इनको जानिए, नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट करते रहिएगा। रोक रोक के वीडियो रोक रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आज के बाद वाला जो सेशन होगा, आज तो हम लोग पढ़ रहे हैं रूल्स, आज के ठीक बाद वाला सेशन क्वेश्चन आंसर का होगा। तो जितना अभी तक पढ़ा रहा हूं उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक नोट दिया है, नोट वही दिया है जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल हैं। इनमें एस लगाकर इनको प्लूरल बनाने की गलती ना करें। जैसे एक एग्जांपल है, आई सा दैट द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो क्या गलती हो गई इसमें? कैटल्स नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, देखो लिखा है नॉट कैटल्स, यही गलती हो गई थी। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, चिल्ड्रंस आर। मैंने अभी कहा था ना कि चिल्ड्रन में एस नहीं लगेगा, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। ठीक है ना, तो व्हाई टू यूज एस टू मेक इट प्लूरल? तो इसको चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन ही रहने दीजिए।
एक रूल तो ये हो गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, परमानेंट प्लूरल नाउन पढ़े। ऐसे नाउन जो परमानेंट प्लूरल होते हैं, जिनमें एस लगाना नहीं चाहिए, जिसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, और वो सिंगुलर भी नहीं बनेंगे। अब आता है आपका दूसरा वाला रूल। तो दूसरे ग्रुप में देखिए क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ। देखिए जितने भी वर्ड यहाँ लिखे हैं सब में एस लिखा। सीजर में देखो एस, मैं केवल एस को अंडरलाइन करूंगा, बाकी वर्ड देखिए। सीजर में एस लगा, टोंग में एस लगा, फॉरशिप में भी एस लगा, क्लिपर में भी एस लगा, ठीक है, प्लायर्स में भी एस लगा है, पिंसर्स में भी लगा है, बाइनोक्यूलर्स में भी लगा है, स्पेक्टिकल्स में भी लगा है, गॉगल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, पेंटालून्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, निकर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, और शूज हो गया, और सॉक्स हो गया, और ये ग्लव्स हो गया। ये जितने भी वर्ड्स हैं सब में एस लगा हुआ है। और अगर तुम सोचो कि इसमें से हम एस हटा दें, इसका सिंगुलर बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। इनमें एस परमानेंटली लगा है, इनमें किसी भी वर्ड से एस हटाने की गलती मत करना। और जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आई होप कि सब की मीनिंग आप लोगों को पता है। ये सीजर्स कैंची है, टोंग्स चिमटा है, फोर्सेप्स चिमटी है। कभी मोबाइल बनवाने के लिए दुकान पे गए होगे तो छोटी सी चिमटे का बच्चा वाला रूप होता है, वो छोटा सा फोर्सेप्स होता है। क्लिपर्स होता है, मम्मी लोग छत पे जो डोरी से कपड़े टांगती है तो उसमें एक चिमटी लगा देती है ना पकड़ के, वो क्लिपर्स होता है। प्लायर्स पिलास होता है, पिंसर्स पकड़ सड़सी होती है जिसे भगोना पकड़ के उतारते हैं। बाइनोक्यूलर्स सब लोग जानते हैं, स्पेक्टिकल्स जानते हो, गॉगल्स ग्लासेस, पैंटालून्स वही पतलून पैंट जिसको कहते हो वही है, ट्राउजर्स जीन्स निकर शर्ट शूज सॉक्स और ग्लव्स सबको पता है, इसकी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या नोट करना है, नोट ये करना है कि जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है, ऑलवेज प्लूरल है। इनमें से अगर तुम सोचो कि एस को हटा करके इसको सिंगुलर बना लें तो ऐसी गलती मत करना, इसमें से सिंगुलर ये नहीं बनेंगे, इनमें से हटाना भी नहीं। अगर सिंगुलर बनाना है, मन ही कर रहा है तुम्हारा कि सिंगुलर में यूज करते हैं, तो इनके पहले क्या लगा दो, अपेयर ऑफ। क्या लगाओ, अपेयर ऑफ लगा दो, सिंगुलर हो गया। जैसे ट्राउजर्स लिखा है, तो ट्राउजर्स क्या है, प्लूरल है। लेकिन अगर ये लिख देते हैं अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अगर ये लिख दिया तो ये कैसा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। ये ट्राउजर्स प्लूरल लिखा हुआ है लेकिन अ पेयर ऑफ लगा देने पे ये सिंगुलर हो जाएगा, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो ये जितने भी वर्ड्स अभी लिखे थे, ये सारे वर्ड्स, इनको अगर सिंगुलर बनाने की जरूरत पड़ती, इन केस की अगर इसको सिंगुलर बनाने की जरूरत पड़ती है तो इसके पहले अपेयर ऑफ लगा दो, ऑटोमेटिक सिंगुलर हो जाएगा। इसका एस हटाना मत। अब ये मत सोचना कि इनमें से एस हटा दे हमारा सिंगुलर बन जाएगा, ऐसी कोई गलती मत करना। अब आता है थर्ड वाले रूल पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कुछ वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जिनके लास्ट में एस लगा है और उसमें भी लगा रहेगा। वो जो इसके पहले पढ़े थे उसी कैटेगरी के ये भी हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये लिखा है आर्म्स, ठीक है, इसमें भी लास्ट में एस लगा हुआ। आर्म्स क्या होता है, भीख। भीख ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है, भिक्षा जिसको कहते हैं, भीख, मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं लोग जो, तो वो होता है भीख है। एनल्स देखो इसमें भी एस लगा है। एनल्स क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज होती है, किसी की लाइफ से रिलेटेड कोई ट्रू घटना जो होती है उसको एनल्स कहते हैं। आर्काइव्स है, आर्काइव्स मोबाइल में भी कोई चीज़ डिलीट करते हो तो कभी कभी आर्काइव्स में चला जाता है। जीमेल पे कोई चीज़ हटाते हो तो आर्काइव हो जाता है, मतलब कहीं स्टोर हो जाता है, तो ये अभिलेखागार कहते हैं इसको। अभिलेखागार का मतलब होता है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो आप लोग भी मोबाइल में कुछ डिलीट करते हो तो कहीं स्टोर हो जाता है। एरियर्स का मतलब क्या होता है, बकाया होता है। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, आपकी सैलरी 55,000 है, तो कभी कभी 2-4 हज़ार वहाँ से बकाया रह जाती है, तो दिवाली वाली के समय पे लास्ट में सबका इकट्ठा पेमेंट हो जाता है, तो एरियर्स कहा जाता है। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, कांग्रेचुलेशंस होता है। थैंक्स में अगर वर्ब यूज करोगे तो केवल थैंक होता है, लेकिन अगर इसको नाउन की तरह यूज करोगे तो थैंक्स होता है, थैंक कभी नहीं होता। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट में एस लगना जरूरी है, रिगार्ड्स में एस लगना जरूरी है, रिगार्ड्स रिस्पेक्ट होता है। रिचेज है, अब तुम कहोगे कि रिच मतलब अमीर होता है, तो रिचेज कैसे होगा, तो रिच एडजेक्टिव है, जब इसका नाउन बनाना होगा रिचेज, तो रिचेज का मतलब जानते क्या होता है, रिचेज का मतलब हो जाता है संपत्ति, किसी की संपत्ति, ये होता है रिचेज।
तब इसको प्लूरल में लिखना पड़ेगा। वैल्यूएबल, एक तो वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट के लिए लगता है, लेकिन अगर इसमें एस लगा दोगे तो ये क्या होता है, कीमती चीजें, एसेट्स हो जाती हैं। वैल्यूएबल किसी का कीमती सामान हो जाता है। ऐसे ही देखो, एसेट में एस लगा है, सेविंग में एस लगा है। कभी ये नहीं होता कि हमारी सेविंग कम है, सेविंग नहीं, सेविंग्स होता है। और जो अकाउंट खुलवाते हैं इसको कहते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, और सेविंग बैंक अकाउंट नहीं, सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है। ऐसे ही अर्निंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स होता है। बिलोंगिंग नहीं, बिलोंगिंग्स होता है। आउटस्कर्ट्स बोला जाता है, लॉजिंग्स है। ट्रूप नहीं, ट्रूप्स होता है। एबोरिजिन्स, एबोरिजिन एक अच्छा वर्ड है, कभी साइनोनिम एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। एबोरिजिन का मतलब होता है कहीं के मूल निवासी, ठीक है ना, मूल निवासी। जैसे किसी देश में कुछ लोग बाहर से आए हैं, बस गए हैं, कुछ वहीं पैदा हुए थे, वहीं के मूल निवासी हैं, तो उनको एबोरिजिन्स कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं नेटिव। वेजिटेबल है, वेजिटेबल नहीं होता, हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल, लेकिन एक्चुअली वो वर्ड वेजिटेबल्स है। ऐसे ही सीढ़ियां जो होती है वो स्टेयर नहीं होती, स्टेयर्स होती हैं एक्चुअली। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनमें गलती से भी एस मत हटाना, और हटा दोगे तो कभी मीनिंग बदल जाएगी। जैसे वैल्यूएबल्स में से अगर एस हटा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, नाउन रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स हैं, इनमें से एस हटाना नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर वाले में क्या था कि अगर आप पेयर ऑफ लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है, वर्ड सिंगुलर हो जाता है। ये वो नहीं है, इसमें से अगर अपेयर ऑफ लगा भी दोगे तो सिंगुलर नहीं बनेगा, और उसमें अपेयर ऑफ लगेगा भी नहीं। तो इसके पहले वाले में ये जो हमने दिया था, ये वाला आप देख लो, इसके पहले बार बार कह रहे हैं, ठीक समझ में नहीं आएगा। ये वाले वर्ड्स थे, इसमें अगर हम इसमें अपेयर ऑफ लगाएंगे तो वर्ड सिंगुलर बन जाता है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला, इसमें अपेयर ऑफ लगा के आप सिंगुलर नहीं बना पाओगे। इन दोनों में यही डिफरेंस था, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नोट पढ़ने की क्या जरूरत है, वही नोट लिखा हुआ जो मैं बता रहा था कि ये सब परमानेंट प्लूरल है, इनमें से लगा के सिंगुलर ना बनाइए, और इसमें अपेयर ऑफ नहीं लगा सकते हो, ठीक है। चलो, अब अगला वाला आता है। जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन दे दें आप लोगों को, तो सपोज करो कि मान लो एक क्वेश्चन दें कि आम, ठीक है ना, आम should be given to those who deserve, ठीक है ना, who deserve। यहाँ का आम should be given to those, बोल रहा हूँ आम तो मैंगो मत समझ लेना, ये आम क्या होता है, भीख है। भीख उसे दी जानी चाहिए, भिक्षा उसे दी जानी चाहिए जो उसको पाने के लायक है, मतलब जिसके हाथ पैर ना हो उसको दे जानी चाहिए। तो ये आम हुआ। तो ये जो वर्ड लिखा है आम ना, ये वर्ड गलत है, एक्चुअली आम नहीं होता, एक्चुअली ये वर्ड क्या होता है, आर्म्स। तो अगर ऐसे कहीं देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो सारे वर्ड उसी तरह के थे। अब आते हैं ये 4 पे, ठीक है ना, रूल नंबर 4 हमारा। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो परमानेंट सिंगुलर होते हैं, मतलब जिनको आप चाहकर भी प्लूरल बना नहीं सकते हो। एक आध दो उपाय है, बाद में बताएंगे कैसे बना सकते हो। पहले वर्ड्स देखो, एक वर्ड है पोएट्री, ठीक है। पोएट्री क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम, पोएट्री का प्लूरल नहीं होता। एक वर्ड है सीनरी, कहीं भी बैठे हो वहाँ चारों ओर जो नज़ारा होगा उसको सीनरी कहते हैं। फर्नीचर, किसी भी घर में या किसी ऑफिस में जितने भी कुर्सी मेज, जितने भी मतलब टेबल चेयर्स स्टूल्स होंगे, सबको मिला करके फर्नीचर कहा जाता है। ऐसे इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, अल्फाबेट है, लगेज है, बैगेज है, मनी है, फूड है, नॉलेज है। कोई वर्ड मुझे नहीं लगता कि आपको मीनिंग बतानी पड़ेगी। ज्वेलरी है, स्टेशनरी है, ऑफस्प्रिंग है, फ्यूल है, ब्रेड है, मिसचीफ है, इक्विपमेंट है, कॉस्ट है, एविडेंस है, एविडेंस तो आप लोग जानते ही हो, और इंटरव्यू है, बिहेवियर है, लक है, टेक्नोलॉजी है, ट्रैफिक है, वेदर है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका कभी प्लूरल नहीं होगा। इनमें एस लगाने की तो गलती मत करना। अगर किसी वर्ड में कहीं आपको मिस्टेक से लिखा हुआ दिख जाए तो सीधे इसी को एरर मार दो, यही एरर होगी, यही रॉन्ग होगा। कहीं इक्विपमेंट्स लिखा हुआ देखो तो यही इनकरेक्ट है, यही काट दो। तो ये इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता, मिस्चीफ्स नहीं हो सकता, एविडेंसेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वही जो मैंने अभी बोला कि दीज नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, इनमें एस लगाकर प्लूरल बनाने की गलती मत करो।
तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है इसमें? सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसे लिखा हो कि आई हैव सोल्ड all the furnitures of my office ऐसे लिख दिया। तो सीधी सी बात है ना, अभी क्या बोला था कि फर्नीचर्स तो होता ही नहीं है, फर्नीचर होता है। कई फर्नीचर्स लिखा देखो तो वो वीक पॉइंट, देखते हैं उसको गलत मारो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे वर्ड है रूल नंबर 5 में देखो, इसमें एक कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस लगा, देखो न्यूज में लिखा हुआ है, इनिंग्स में लगा हुआ है, समन्स में लगा हुआ है, सबके लास्ट में एस लगा तो है, लेकिन इनमें एक भी वर्ड प्लूरल नहीं है। न्यूज में एस लगा ही है, पैदाइशी लगा हुआ है। इनिंग्स एक वर्ड होता है जिससे क्रिकेट वगैरह में जो पारी खेलते हैं उसको कहते हैं इनिंग्स। समन्स क्या होता है? कोर्ट से जो आदेश आता है उसको कहते हैं। तो समन्स इसमें ओरिजिनली लगा हुआ है, लगाया नहीं गया है, लक्ष्य प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगा है। ये सारे वर्ड हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगाने की गलती ना करो। जैसे सपोज करो कि कोई ऐसे सेंटेंस लिखा हो कि कोर्ट हैज issued समन, कोर्ट हैज इशूड समन। तुम सोचोगे तो बहुत बढ़िया है, कोर्ट ने समन इशू कर दिया, समन लिखा हुआ है। नहीं जी, समन नहीं होगा, समन गलत है। ये क्या होगा? समन्स ऐसे होना चाहिए, समन्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे वाले पे चलते हैं। ये कुछ वर्ड है आपके सामने। रूल नंबर 6 में सीप है। सीप की खासियत क्या है कि ये सिंगुलर भी ऐसे ही है, प्लूरल भी ऐसे ही है। एक भेड़ होगी तब बोलोगे आ सीप, अगर 10 भेड़ होगी तो क्या बोलोगे? 10 सीप। सीप्स नहीं हो सकता, भूल कर अगर कहीं सीप्स देखने को मिले तो गलत। डियर में एस लगा देखो तो गलत। स्वाइन में, जोरी में, इनका प्लूरल नहीं है। यही सिंगुलर भी, ऐसा नहीं कि इनका प्लूरल नहीं होता, इनका प्लूरल होता, लेकिन ये प्लूरल में भी ऐसे ही रहते हैं और सिंगुलर में भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ऐसे ही हैं, इनमें एस लगा करके प्लूरल बनाने की गलती ना करो। अब होगा क्या? जैसे यहाँ लिखा 3 सीप्स, 3 लिखा तो आपको लगेगा कि 3 भेड़ें हैं, तो प्लूरल हो जाए, नहीं। 3 sheep have been eaten by the tiger, 3 भेड़ों को खा लिया टाइगर ने, सीप्स मत करना। ऐसे ही लिखा आ फ्यू डियर्स, तुम सोचोगे कुछ हिरन, तो कुछ हिरन कई हिरन हो जाएंगे, वही डियर ही कई भी हो जाएंगे, वही डियर ही एक भी है, इसमें एस नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा द जूरीज वर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ पेनाल्टी। जूरीज होता ही नहीं है, अगर ये डिवाइडेड है तो वर है, लेकिन लिखा जाएगा जूरी, जूरीज लिखने की गलती मत करना कभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब आता है हमारा अगला वाला, अगला है क्या? रूल नंबर 7, नाउन से रिलेटेड, इसके नंबर से। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, ध्यान देना कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का नाम होगा, प्लूरल कभी हो ही नहीं सकता। फिजिक्स सिंगुलर है, उसमें लास्ट में एस लगा तो है, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, कुछ गेम्स के नाम है, कुछ डिजीजेस के नाम है, कुछ बुक्स के नाम है जिसमें कभी कभी सिंगुलर लगा रहता है, जिसमें प्लूरल लगा रहता है लास्ट में। जैसे देखो हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री सिंगुलर है, एक विषय। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके लास्ट में क्या लगा है? एस लगा हुआ है। तो अगर इकोनॉमिक्स के लास्ट में एस लगा है तो क्या ये प्लूरल हो जाएगा? क्या हर वो वर्ड जिसके लास्ट में एस लगा होता है प्लूरल होता है? नहीं, हर वर्ड जिसके लास्ट में एस लगा है प्लूरल नहीं होता, उसमें कुछ सिंगुलर भी होते हैं। ठीक, और जैसे क्रिकेट है, एक खेल है, ये प्लूरल नहीं है। बिलियर्ड्स भी एक गेम है जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, क्या ये प्लूरल हो जाएगा? नहीं हो सकता। कॉलरा एक बीमारी है और डायबिटीज एक बीमारी है, डायबिटीज के लास्ट में एस लगा हुआ है तो क्या ये प्लूरल हो जाएगी? नहीं, ये एक बीमारी है, इसमें एस लगने से ये प्लूरल नहीं होगा। जैसे वार एंड पीस एक किताब का नाम है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, रूस के बहुत बड़े राइटर हैं। अब ये सिंगुलर है, वार एंड पीस, यहाँ एंड लगा है। तुम सोचोगे वार एंड पीस दो चीजें हो गई, नहीं, वार एंड पीस एक बुक का नाम है और बुक का नाम है तो ये क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। ऐसे ही द गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, यहाँ पे एस लगा है तो क्या ये प्लूरल हो गया? नहीं, ये प्लूरल नहीं हो सकता क्योंकि ये बुक का नाम है। तो किसी बुक का नाम हो, किसी गेम का नाम हो, किसी सब्जेक्ट का नाम हो,
किसी डिजीज का नाम हो तो उसमें एस लगा हो चाहे ना लगा हो, ये प्लूरल नहीं हो सकता। सपोज हम ये क्वेश्चन ऐसे लिखें कि अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स लिखा है have been translated into many languages। क्या गलती हो गई, अरेबियन नाइट्स, यहाँ नाइट्स लिखा था, देखने में लग रहा है कि ये प्लूरल है, जबकि ये प्लूरल नहीं, ये एक बुक का नाम है। जब बुक का नाम है तो हमें हैव नहीं, यहाँ क्या लगना चाहिए था, हैज लगाना चाहिए था। ये सिंगुलर है, एक बुक है जी। चलिए कुछ वर्ड्स हैं और देखो, जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वर्क है, एक वर्ड, हेयर है, फिश है, फ्रूट है, स्वीट है। ये वर्ड्स कभी प्लूरल हो सकते हैं, कभी सिंगुलर हो सकते हैं। जैसे वर्क है, वर्क अगर कार्य है तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। अगर वर्क्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये स्टोरीज हो सकती हैं, पोएम्स हो सकती हैं, प्लेज हो सकते हैं, ठीक है ना, स्टोरीज पोएम, ये किसी राइटर के वर्क्स हो जाएंगे, किसी राइटर की रचनाएं हो जाएंगी, तब वर्क्स लिख सकते हो। जैसे हेयर, हेयर क्या है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, हेयर का कभी प्लूरल नहीं बनेगा। अगर हमारे सर के सारे बालों की बात कर रहे हो एक बार में तो इसका प्लूरल नहीं होना। जैसे हमें कहना है कि उसके बाल काले हैं तो हम कह रहे हैं कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, ऐसे हमने कह दिया हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो हेयर्स नहीं, आर नहीं कहोगे और ना ही हेयर्स कहोगे, उसके बाल काले हैं तो केवल क्या कहना है, हिज हेयर, बस इतना कहना है। अगर कहें हिज थ्री हेयर्स, हिज थ्री, अगर हेयर के पहले क्या लग गया, नंबर लग गया, तब हेयर्स लिख सकते हो। अगर नंबर लगा तो हेयर्स लिख सकते हो, अदरवाइज नंबर नहीं लिखा है तो हेयर ही होगा। और कोई चीज देख लो, जैसे फिश है, ठीक है, एक मछली है, एक तो भी क्या लिखोगे, फिश। अगर कई मछलियां हैं जैसे टू, तब भी क्या लिखोगे, फिश टू। ये किसमें है, नंबर में दो ही है। अगर कहा टू फिशेज, कह सकते हैं फिशेज, लेकिन जब टू फिशेज कहोगे तो ये क्या हो जाएगी, वैरायटी में हो जाएगी। ऐसे ही जैसे फ्रूट है, फ्रूट्स नहीं लिखा जाता, फ्रूट्स गलत वर्ड होता है, लेकिन अगर फ्रूट्स लिख दिया है कहीं पर जिसका मतलब कई प्रकार के फल हैं वैरायटी में। स्वीट है तो स्वीट्स नहीं होता जी, अगर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसे स्वीट्स कहने का मतलब हुआ ढेर सारी मिठाई। अगर स्वीट्स कह दिया तो वैरायटी, मतलब लड्डू भी है, जलेबी है, पेड़ा भी है, बर्फी है, रसमलाई भी है, रसगुल्ला भी है, वगैरह वगैरह, वैरायटी में चीजें आ जाएंगी, तब तो स्वीट्स लिख सकते हो। अगर कहा थ्री स्वीट्स, इससे मतलब तीन टाइप की हैं, तीन लड्डू खाओगे तो थ्री स्वीट्स नहीं होंगे, ठीक है, समझ गए। और अगला है हमारा, नेक्स्ट में आते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे ब्रिक है, ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट है, स्टोन है, वुड लकड़ी है, ग्लास है, कॉटन है, प्लास्टिक है, ये कुछ चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं बताओ, ये सारी की सारी चीजें मटेरियल हैं कि नहीं है, मतलब प्लास्टिक से कुछ बनाते हैं, चेयर वगैरह बनाते हैं, कॉटन से क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, वुड है, इसे दीवार, वो क्या कहते हैं, गेट वगैरह, दरवाजा वगैरह, खिड़की वगैरह, ये सब मटेरियल हैं। अगर इनका यूज मटेरियल की तरह किया गया है, जैसे कहें कि ये दीवार ईंट की बनी है, ईंट की बनी है तो ये मटेरियल हो गया ना, मटेरियल की तरह यूज करती है, प्लूरल कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। व्हेन यूज्ड एज मटेरियल कैन नॉट बी प्लूरल। कुछ एग्जांपल्स देखो, द हाउस वाज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये ब्रिक घर का मटेरियल है तो ब्रिक्स नहीं कर सकते हो। द फोर्ट वाज मेड ऑफ स्टोन्स, नो नॉट स्टोन्स, मेड ऑफ स्टोन, क्योंकि अब ये मटेरियल है। ठीक, 10 पे आ जाओ। कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे दिया पेयर, पेयर का मतलब दो का जोड़ा हो गया, डजन 12 का हो गया, 100 जानते हो, 1000 जानते हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आप लोगों को पता है। अब इनको हम प्लूरल में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दो चीज आई।
ये जितने भी वर्ड हैं अगर इनके पहले कोई डेफिनेट नंबर लिखा है जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ लिखा है तब तो ये बिलियंस, ट्रिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स नहीं हो सकते। डजन लिखा है, अगर 2 लिखा तो 2 डजन्स नहीं होगा, 2 डजन होगा। अगर 2 नहीं लिखा है तो डजन्स लगा सकते हो। ठीक है, सिर्फ यही बात इस पे लिखी हुई है। आगे जैसे यहाँ लिखा है 300 स्टूडेंट्स, अब 100 के पहले क्या लिखा है 3 लिख दिया ना, 100 नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या लिखा 100 ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ 100 के पहले कोई नंबर नहीं था ना, तब क्या करना पड़ेगा 100 ऑफ स्टूडेंट्स। ये ऐसे होते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल हो सकता है लेकिन 2 मिलियन होगा, 2 मिलियंस नहीं होगा। डजन है 3 डजन होगा, डजन्स नहीं होगा, लेकिन डजन्स ऑफ पीपल हो सकता है, डजन्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, डजन्स ऑफ डाउट्स हो सकता है। ठीक है, और देखिए अब बहुत सारे रूल्स हैं, देखो एक और देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि इसे हमारे पास नोट है या नोट्स लिखा होता है, जैसे रुपए है, मतलब 100 रुपए की नोट है, 500 रुपए की नोट है, तो जो नोट होती है 100 रुपए वाली, वो जो आप लोग बना रहे हैं वो वाली नहीं। ठीक है, ये नोट है या नोट्स है या क्वाइंस है, क्वाइन है। ये क्वाइन का क्वाइंस होता है कि नहीं होता है, जैसे रुपी लिखा, डॉलर लिखा, यूरो लिखा, पाउंड लिखा, और भी बहुत सारे रूबल, दिनार, सब बहुत सारे हैं। तो इनमें रुपी है तो कभी रुपी होता है, कभी रुपीज होता है। तो कब रुपी होगा, कब रुपीज होगा, कब हम डॉलर लिखेंगे, कब डॉलर्स लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए होता है कि अगर इनके साथ नोट या नोट्स या क्वाइन या क्वाइंस ऐसे कुछ लिखा हो तब तो इनमें प्लूरल नहीं लिखना है। जैसे हम कहते हैं 10 रुपी, तो 10 रुपी नहीं, 10 रुपीज कह लो आराम से। और अगर कहा 10 रुपीज नोट, ठीक, जैसे ही इसके साथ नोट लिखा गया, नोट लिखते ही ये रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा, तब नहीं। नोट के साथ, क्वाइन के साथ हम रुपीज नहीं लिखेंगे, डॉलर्स नहीं लिखेंगे, अदरवाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन देखें। यहां पर लिखा हुआ कि माई ग्रैंड मदर गेव मी 500 रुपीज, दादी ने कितने दिए, 500 रुपए दिए, 500 रुपीज। यहाँ पे नोट तो नहीं आया ना, 500 रुपए की नोट, केवल 5,500 रुपए, तो इसमें क्या हो गया, टोटल अमाउंट बता दिया। ये क्या है, ये है टोटल अमाउंट। हो सकता है 100 की 5 नोट दी है, 50 की 10 दी हो, ऐसे भी तो हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर गेव मी अ 500 रुपीज नोट। अब ये नोट है, तो दादी ने 500 रुपए की एक नोट दी, 500 रुपए की एक नोट दी थी। ये जो 500 रुपए लिखा हुआ है ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ नोट। अगर नोट की वैल्यू बता रहे हो तब रुपीज नहीं होगा। ऐसे भी मैंने कहा था ना कि जब नोट लिखा हो, कॉइन लिखा हो, तो इसको प्लूरल मत करना, तब खाली रुपी होगा, डॉलर होगा, पाउंड होगा, बस। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। एक रूल ये है, रूल ये है कि जब इफ अ नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब हम नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो ये प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन है, आई सर्जन, ये सर्जन क्या है, नाउन है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आई सर्जन का मतलब क्या, आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर। यहाँ आई किसके लिए लगा है, इस सर्जन की विशेषता बताने के लिए। तो कभी आई सर्जन नहीं होता, आई सर्जन होता है। गर्ल्स स्टूडेंट्स, जैसे कहेंगे मतलब महिला छात्र या छात्रा, तो अगर हमें कहना है गर्ल स्टूडेंट, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट होता है। 5 मेंबर्स कमेटी, तो जो हम यहां लिख रहे हैं 5 मेंबर, ठीक, 5 मेंबर या मेंबर्स, 5 मेंबर होगा या मेंबर्स होगा। और दूसरा देखो लिखा अ 5 मेंबर, अ 5 मेंबर या मेंबर्स, यहां लिखा कमेटी, 5 मेंबर्स वाली एक कमेटी। तो अब इसमें मेन नाउन कौन है, 5 एडजेक्टिव होगा, मेन नाउन कौन है, मेंबर, और कुछ तो लगा नहीं है।
तो ये क्या होगा, 5 मेंबर्स होगा। लेकिन इसमें नीचे देखो कि मेन नाउन कौन है, कमेटी है। मेन नाउन कमेटी है तो ये 5 मेंबर क्या है उसकी एडजेक्टिव हो गई, 5 सदस्यीय कमेटी। तो जब ऐसा आएगा कि किसी नाउन की एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो तब मेंबर्स नहीं लगाओगे, तब 5 मेंबर कमेटी होगा, ठीक है, तब मेंबर्स नहीं होता। ऐसे यहाँ 5 मेंबर्स कमेटी में 5 मेंबर कमेटी होगा। 10 किलोमीटर, देखो 10 के साथ किलोमीटर्स लगा है, ठीक है, लेकिन 10 किलोमीटर वॉक, अब यहाँ पे क्या होगा, 10 किलोमीटर की वॉक, मॉर्निंग वॉक। अब मेन नाउन ये है तब फिर ये नहीं लगेगा, ठीक है। और 7 डेज में क्या हुआ, 7 दिन, यहाँ दिनों की संख्या बता रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ 7 डेज जर्नी, ये जर्नी की क्या कर रहे हो, एडजेक्टिव बना रहे हो, 7 दिवसीय यात्रा, ऐसे में हम प्लूरल नहीं लगाएंगे। ऐसे ही कहा 5 ईयर्स मतलब 5 साल, तो यहाँ पे वर्ष का जो ईयर है उनका टाइम दिया हुआ, कितने ईयर, नंबर दे दिया, प्लूरल होगा। लेकिन कहा इन्होंने कि एक 5 वर्षीय बालक, तो बॉय क्या हुआ, नाउन हो गया। अब इसके क्या होगा, ये क्या यूज कर रहे हो, ये हो गया एडजेक्टिव। क्या बता रहे हो, उसकी एज बता रहे हो, एज बताने के लिए प्लूरल नाउन लगेगा, ये तो एडजेक्टिव का काम करेगा, सवाल ही नहीं होता इसमें प्लूरल नाउन लगने का, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। इसमें क्या है कि देखो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है वो मैं अभी पढ़ के बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है डोर्स टू डोर्स। देखो यहाँ पर ये जो डोर्स लिखा है और ये जो डोर्स लिखा है दोनों सेम नाउन है और जोड़ा किससे है, प्रेपोजिशन से। जब सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन के आगे पीछे आता है तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इफ टू नाउन, इफ सेम नाउन आर जॉइंड बाय अ प्रीपोजिशन दे मस्ट बी सिंगुलर, दे कैन नॉट बी प्लूरल। तो ऐसे विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ये प्रीपोजिशन है, आगे पीछे दोनों तरफ विलेजेस दिखा तो विलेजेस नहीं होगा, ये क्या होगा, विलेज आफ्टर विलेज। ऐसे ही रोज अपान रोज, तो रोज अपान रोज नहीं होगा, क्या होगा, रो अपान रो होगा। ऐसे वर्ड्स फॉर वर्ड्स, प्रीपोजिशन है तो वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड होगा। स्टेप बाय स्टेप से तो बाय देख लो, यहाँ स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं होगा। क्वेश्चन लॉर्ड बुद्धा वेंट डोर्स टू डोर्स, तो डोर लगा है, अभी यही क्वेश्चन किया था ना, वेंट डोर टू डोर, ना डोर्स टू डोर्स, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि कुछ हम लोग कभी कभी एक्सप्रेस ऐसे बोलते नहीं है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, ऐसे बोलते हैं ना कि उनमें से प्रत्येक। तो कभी भी अगर कर रहे हो एनी ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, फ्यू ऑफ, ऐसे ही कुछ यूज कर रहे हो, तो जब उनमें से एक करोगे तो आप ऐसे ही समझो, सीधे सीधे एक बात बताओ, जब कहते हैं वन ऑफ, वन ऑफ मतलब क्या हुआ, में से एक, में से एक। तो अब में से एक है तो जिनमें से एक होगा वो एक ही होगा कि एक से ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। जितने में से आप कहते हैं उनमें से एक, तो वो कितने होंगे, एक ही तो होंगे नहीं, वहां कई होंगे तभी तो उनमें से एक होगा। तो वन ऑफ कहने का मतलब हुआ जहां से आप लो रहे हो वो सोर्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्लूरल, तो वो प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ, फ्यू ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, कुछ भी लगाए हो तो प्लूरल होगा। तो यहाँ लिखा आई मेट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, आई मेट, मैं मिला, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे दोस्त में से एक। अब एक ही सबसे अच्छा दोस्त है तो उसमें से एक कैसे हो जाएगा, मतलब हुआ कि कई हैं बेस्ट फ्रेंड, उनमें से एक से मिला। तो वन ऑफ जब भी लगाओगे वन ऑफ, तो इसका मतलब नाउन प्लूरल होना चाहिए। एनी ऑफ, एनी ऑफ लगाओगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो अब ये आपका टॉपिक खत्म हो गया नाउन का, ठीक है। देखो नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, सब ब्लैंक ब्लैंक है, समुद्र की तरह नीला नीला, कितना चलोगे, ठीक है। तो नाउन का सारा मटेरियल खत्म हो गया। नाउन की डेफिनेशन कर दी, नाउन के टाइप्स कर दिए, नाउन में जेंडर्स पढ़ा दिया, नाउन में केसेस पढ़ा दिया, और ये नाउन में नंबर सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाते कैसे हैं ये भी बता दिया, और प्लूरल नाउन से रिलेटेड जो रूल्स थे वो भी आज डिस्कस कर दिए। अब इसके बाद बारी आती है जो पढ़ाए हैं उस पर क्वेश्चंस की। तो पजेसिव वगैरह के क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, खाली नाउन के नंबर्स के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। तो अगली वाली जो क्लास होगी वो क्वेश्चंस के डिस्कशन की होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नाउन ओवर हो चुका है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।